नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर, यानी ये लेखपाल या अमीन संबंधित कोर्स का ये 5वां दिन है, जिसमें हम आज बात करेंगे लाठे के बारे में। यानी प्रॉपर अगर यूपी की बात करते हैं तो यहाँ भी डाटा लाठे की लंबाई अलग अलग वैल्यू प्रयोग की जाती है। अगर बात करें आपके एग्जाम में या लेखपाल या अमीन के जो डाटा में इस्तेमाल किया जाएगा वो आपका 99 इंच का लाठा की वैल्यू प्रयोग की जाएगी। बशर्ते आप कहीं पर आपने देखा होगा कि 5.5 हाथ का लाठा होता है, कहीं 4.5 हाथ का, कहीं 6.5 हाथ का। तो आप प्रॉपर अपने एरिया में जहाँ भी आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं अपने लेखपाल या पटवारी से ज़रूर पता करिएगा कि वहाँ पे प्रॉपर लोकल में कितना वैल्यू ली जा रही है एक लाठे की लंबाई। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उस पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। बशर्ते आप ये ज़रूर करिएगा कि एक लाठे की लंबाई आप पूछें। यहाँ मैं जो बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये लेखपाल या अमीन में प्रश्न पूछा जाता है कि एक लाठे की लंबाई कितनी होती है। एक लाठे की लंबाई अगर प्रॉपर मैं बात करूँ तो ये आपकी 99 इंच का लाठा प्रयोग किया जाता है। कितना? 99 इंच का। ठीक है, अब ये 99 इंच का अगर लाठा है तो अगर इसकी बात करें तो ये कितना फुट होगा। फुट की बात करते हैं तो ये आपका लाठे की लंबाई, इसे आप लग्गी या आप लाठा भी कह सकते हैं, इसको लाठा, या आप इसको गट्ठा भी कहा जाता है। कट्ठा नहीं बल्कि गट्ठा कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, गट्ठा भी कहा जाता है। इसकी फुट में बात करें तो ये आपकी वैल्यू जो होती है ये आपका 8.25 फुट, 8.25 फुट कहें या आप 2.75 गज कहें या आप इसको 5.5 हाथ कहें, यानी 5.5 हाथ का लाठा भी कहा जाता है। अब ये 99 इंच के लाठा से किस प्रकार से आप धूर में वैल्यू निकाल सकते हैं, आप बीघे में निकाल सकते हैं, एकड़ में निकाल सकते हैं और आप हेक्टेयर में भी निकाल सकते हैं। सबसे सरल विधि होती है, अगर किसी खेत का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो सबसे सरल विधि होती है कि आप लाठे के माध्यम से अपने खेतों का क्षेत्रफल निकालें। मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से आप निकालेंगे और किस प्रकार से आप बीघे को बिस्वा को आप एकड़ में कन्वर्ट भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी फुट की लंबाई कैसे आई, कि ये 8.25 फुट कैसे आया। बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पे समझिएगा। 1 फुट बराबर आपका जो वैल्यू होती है वो आपका 12 इंच के बराबर होती है। ठीक है, कितना होती है? 12 इंच। अब यहाँ से अगर आप 1 इंच की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंच बराबर आपका कितना निकल के आएगा? फुट बटे 12 निकल के आएगा। तो यहाँ पे 99 इंच है, इंच की जगह आप क्या करेंगे? फुट बटे 12 यानी 99 में आप भाग करेंगे 12 से। तो सिंपली आप अगर 99 से भाग करें 99 में 12 का तो 12 8 96, तो यहाँ से आपका कितना 3 आएगा, रिमाइंडर दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 12 दूना 24। अब यहाँ से भी घटाएंगे कितना अच्छा आएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना 12 पंचे 60, यानी आपकी वैल्यू कितना निकल के आई? 8.25 फुट। तो ये वैल्यू कहाँ से आई? 8.25 फुट। वहीं गज की बात करें तो गज में भी आप निकाल सकते हैं। सिंपल आपको पता होगा कि एक गज में आपका 3 फुट होता है। एक गज में आपका कितना होता है? 3 फुट। ठीक है, अब 1 फुट में आपका 12 इंच होता है, तो सिंपली आप 3 गुणित क्या करेंगे 12, ये इंच में बदल जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 36 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे 36 इंच है। अब ये 99 में आप 36 से भाग कर दीजिएगा तो 2.75 गज आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं हाथ की। हाथ में वैल्यू कैसे आई होगी? अब एक हाथ की वैल्यू आप जानते हैं कि एक हाथ की वैल्यू प्रॉपर सबकी बराबर नहीं होते हाथ, यानी यहाँ बीच वाली अंगुली से यहाँ तक की वैल्यू जो होती है एक हाथ कही जाती है। बशर्ते एक्यूरेट वैल्यू इसकी कितनी होती है एक हाथ की? एक हाथ की एक्यूरेट वैल्यू अगर हम बात करें तो ये होती है 18 इंच की। 18 इंच कहें या आधा गज कहें इसको, क्योंकि एक गज में आपका कितना होता है? 36 इंच। तो सिंपली 1 इंच की वैल्यू निकालेंगे आप, तो सिंपली आपको क्या करना है? 99 में आपको भाग करना है कितने से? 18 से। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 5.5 हाथ। तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम धूर की, बिस्वा की, हेक्टेयर की, एकड़ की। सिंपल में सबसे पहले हम आपको बताएंगे धूर के बारे में। छोटी इकाई होती है, इसके बाद अगर बात करें तो कौन सी होती है? बिस्वा होती है। और बिस्वा के अगर बात करें उससे बड़ी कौन सी होती है? ये होती है आपकी बीघा, और बीघे से बड़ी होती है एकड़, एकड़ से बड़ा होता है आपका हेक्टेयर।
ठीक है। सबसे पहले हम धूर की बात करते हैं। एक धूर अगर लाठा के माध्यम से निकालें तो एक धूर कितना होगा? धूर को क्या कहा जाता है? विश्वांशी भी कहा जाता है। अगर कोई भी खेत, कोई भी प्लॉट का क्षेत्रफल अगर एक लाठा लंबा, एक लाठा का लंबा मतलब 99 इंच का लाठा या 8.25 फुट का लाठा हो और एक लाठा आपका क्या हो? चौड़ा हो। टोटल एक लाठा लंबा, एक लाठा चौड़ा, टोटल खेत कितना हो जाएगा? एक धूर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक धूर। ये होता है आपका एक धूर की वैल्यू जो होती है 68.0625 वर्ग फुट। ठीक है। अब एक लाठा की लंबाई कितनी होती है? फुट में बात करें तो ये 8.25 फुट का होता है। ये भी आपका कितना हो जाएगा? 8.25 फुट का। यानी 8.25 का 8.25 में गुणा जब करेंगे तो वर्ग फुट में वैल्यू निकल के आएगी, वो 68.0625 वर्ग फुट आएगी। यानी 68.0625 वर्ग फुट है अगर खेत का क्षेत्रफल, तो आपका एक धूर कहा जाएगा। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता है कि एक लाठे की लंबा एक लाठा चौड़ा हो तो आपका एक धूर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे बिस्वा के बारे में। ठीक, बिस्वा की बात करें अगर तो एक बिस्वा जो होता है वो आपकी वैल्यू जो होती है, एक बिस्वा का मतलब हो गया कि अगर कोई भी खेत है, अगर वो आपका 4 लाठा लंबा हो, 4 लाठा लंबा या 5 लाठा चौड़ा, यानी 4 लाठा इसकी लंबाई हो और 5 लाठे की चौड़ाई हो, तो यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो ये आपकी वैल्यू जो होगी एक बिस्वा होगा। या सिंपल वे में समझें तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी खेत जिसका 20 लाठा लंबा हो, 20 लाठा लंबा हो और 1 लाठा चौड़ा हो, तो कुल खेत आपका एक बिस्वा कहा जाएगा। कितना? एक बिस्वा। यानी इसका आप आयताकार है वर्गाकार हो, उसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 गुणित 5, यानी लंबाई गुणित होता है चौड़ाई। ठीक है, तो यानी 5 गुणित 4 यानी 4 पंचे 20। यदि 20 वर्ग लाठा हो, 20 वर्ग लाठा हो तो आपका एक बिस्वा कहा जाएगा। सिंपल में 5 लाठा लंबा, 4 लाठा चौड़ा, तो ये आपका एक बिस्वा हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर लंबाई आप बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई आपको घटानी पड़ेगी। टोटल क्षेत्रफल आपका 20 वर्ग लाठा ही होना चाहिए। अगर 20 वर्ग लाठा है तो निश्चित रूप से पूरे खेत का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एक बिस्वा। अब बात करते हैं कि इसका वर्ग फुट में वैल्यू कितनी होगी। वर्ग फुट की अगर बात करें तो यहाँ पे वर्ग फुट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक खेत का हमने आपको बताया कि अगर 5 लाठा लंबा 4 लाठा चौड़ा हो तो आपका 20 वर्ग फुट आता है और 20 वर्ग फुट बराबर आपका एक बिस्वा होता है। ठीक, एक बिस्वा बराबर हमने आपको बताया ये वैल्यू कितनी होती है? 20 वर्ग लाठा। अभी हमने एक वर्ग लाठा की वैल्यू निकाली थी, कितना निकाला था? 68.0625। तो सिंपली 20 गुणित आपका 68.0625 का अगर गुणा करते हैं तो ये आपका वर्ग फुट में वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी सिंपल इसकी वैल्यू जो होती है वर्ग फुट में वो आपका 1361.25 वर्ग फुट के बराबर होती है। यानी एक खेत का क्षेत्रफल अगर 1361.25 वर्ग फुट है तो आपका एक बिस्वा कहा जाएगा। या आप उसको कहें 5 लाठा चौड़ा, 4 लाठा चौड़ा या 20 लाठा लंबा 1 लाठा चौड़ा, टोटल क्षेत्रफल 20 वर्ग लाठा हो तो आपका एक बिस्वा, या आप 1361.25 वर्ग फुट कहें तो भी आपका एक बिस्वा हो जाएगा। ये बात समझ गए होंगे। तो सिंपल में सबसे आसान होता है लाठे के माध्यम से निकालना आप अपने खेतों का क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे बीघा के बारे में, यानी एक बीघा की वैल्यू लाठे के माध्यम से कितना होती है। तो ये होती है आपकी 400 वर्ग लाठा। इसको आप याद कर लीजिए, 400 वर्ग लाठा या इसकी लग्गी कहें। 400 वर्ग लाठा है तो आपका एक बीघा होगा। कोई भी खेत जिसका कोई भी खेत हो या प्लॉट हो, अगर 20 लाठा लंबा है और 20 लाठा चौड़ा है, ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? एक पक्का बीघा होता है। ठीक है, यानी 20 गुणित 20 400 वर्ग लाठा, ये 400 वर्ग लाठा एक बीघा जो कि पक्के बीघे के बराबर होता है। अब सिंपली अगर आप कहें कि अगर मान ली लंबाई इसकी ज़्यादा है चौड़ाई कम है, तो अगर लंबाई आप बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने लंबाई इसकी ले ली कितना? आपने ले ली 100 लाठा। ठीक है, लंबाई आपने ले ली यहाँ पे इधर वाली वैल्यू अगर मान लीजिए 100 लाठा ले लिया आपने,
तो यहाँ पे इसको आपको घटा कर कितना करना पड़ेगा, ये आपकी वैल्यू कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर ये बढ़ी है तो ये आपका 4 लाठा, क्योंकि 20 ये हो जाएगा आपका 100 गुणित 4 यानी 400 वर्ग लाठा। अगर आपने लंबाई बढ़ाई तो चौड़ाई कम करना पड़ेगा, अगर चौड़ाई बढ़ाते हैं तो लंबाई कम करना पड़ेगा। कुल क्षेत्रफल जो होना चाहिए यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, ये एरिया जो बताता है आपका, ये वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, 400 वर्ग लाठा ही होनी चाहिए। 100 में अब 4 का गुणा करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। यानी 400 वर्ग लाठा अगर कुल क्षेत्र का क्षेत्रफल है तो सिंपल उसको आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 बीघा के बराबर, वो भी पक्के बीघे के बराबर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप निकालना चाहें कि कितना होगा आपका वर्ग फुट में, तो देखिए यहाँ पे 400 वर्ग लाठा है, 400 वर्ग लाठा यानी 400 वैल्यू है, ये 400 वर्ग लाठा। एक वर्ग लाठा की वैल्यू हमने आपको बताई थी 68.0625 वर्ग फुट, ये बताई थी। अब सिंपली इसका आप क्या करना है, गुणा करेंगे। जैसे गुणा करेंगे ये आपका 27,225 वर्ग फुट निकल के आ जाएगी। वैसे बीघे की वैल्यू हमने आपको बता रखी है कितना कितना होती है, ये लाठे के माध्यम से आप निकालेंगे तो वर्ग फुट में 27,225 वर्ग फुट निकल के आएगा। वर्ग मीटर में आप निकालेंगे तो 2529.28 वर्ग फुट निकल के आएगा। तो सिंपली आपको लाठे के माध्यम से 400 वर्ग फुट अगर कर देते हैं तो 400 वर्ग लाठा कर देते तो सिंपल आपका खेत का क्षेत्रफल आपका निकल के आएगा बीघे में। अब बात करते हैं एकड़ की, तो एकड़ में इसकी वैल्यू कितना निकल के आएगी। एकड़ में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ से देखिएगा। अब एकड़ में देखें तो 1 एकड़ की वैल्यू जो होती है आपकी, 1 एकड़ की वैल्यू 1.5 बीघे होती है से ज़्यादा, ठीक है। यानी 1 बीघा 12 बिस्वा 1.6 बीघा होता है। अब आपका 1 बीघे में वैल्यू हमने आपको बताया 400 वर्ग लाठा होता है, यानी 6 आपका 0.6 बीघा यानी 12 बिस्वा है, तो उसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये आपकी अगर देखा जाए तो ये 6 है, 0.6, 1 बीघा पूरा है, ठीक है, और यहाँ पे 0.6 बीघा है। अब यहाँ पे 1 बीघा का वैल्यू आपको पता है कितना है, 400 वर्ग लाठा, 400 वर्ग लाठा है। और 0.6 की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर देना है आपको, 0.6 और गुणित आपको कितना करना है 400, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वैल्यू दशमलव हटाएंगे, 1 0 कटेगा, यहाँ से कट जाएगा, तो यानी 6 चौको 24 यानी 240 लाठा वर्ग लाठा और निकल के आएगी वैल्यू आपका 12 बिस्वा का। तो इसको क्या करना है, जोड़ देना है, तो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 0, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 600 वर्ग लाठा, 640 वर्ग अगर लाठा है तो आपका 1 एकड़ हो जाएगा, ठीक है। यानी लाठे का क्षेत्रफल जो निकलेगा लाठे के माध्यम से 1 एकड़ की वैल्यू 640 वर्ग लाठा बराबर आपका 1 एकड़ हो जाएगा, जो आपकी बीघे से बड़ी वैल्यू होती है। अब बात करते हैं हेक्टेयर की। हेक्टेयर में भी आप इसको निकाल सकते हैं, सिंपल आपको पता है, कुछ करना नहीं है आपको। 1 हेक्टेयर की वैल्यू अगर वर्ग फुट में या आप बात करें कि लाठे के माध्यम से, तो हेक्टेयर की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 1 हेक्टेयर में आपका 3.95 बीघा लगभग होता है, इसको आपको लिखना है लगभग, ठीक। ये लगभग बीघा में वैल्यू आती है, ठीक है। 3.95 बीघा लगभग में होता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू आपको पता है कि 1 बीघे की 400 वर्ग लाठा होता है, तो सिंपली 3.95 में आपको 400 से भाग कर देना है, तो सॉरी गुणा कर देना है, ठीक है। गुणा करेंगे तो आपका ये वर्ग लाठा में आएगा, क्योंकि 400 वर्ग लाठा बराबर आपका 1 बीघा, तो ये आपका वर्ग लाठा में आएगा। अब इसकी वैल्यू अगर गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, 1580 वर्ग लाठा, यानी 1 हेक्टेयर की भी वैल्यू आपकी 1580 वर्ग लाठा निकल के आ जाएगी। तो बेसिक चीज़ें आपने समझ रखी होगी, 1 बीघे की वैल्यू निकालना आसानी से सीख सकते हैं। बहुत सारे कुछ इस वीडियो में मैंने कवर किया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।